हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वैकेंसी वाइब्स। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि यूजीसी नेट को क्वालिफाई को कैसे करें और क्या डिफरेंस है जेआरएफ और पीएचडी होल्डर्स बनने में। तो आपको इन दोनों में से क्या चुनना चाहिए, तो सारा विस्तार से इस वीडियो में आप जान पाएंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप यूजीसी नेट 2025 क्वालिफाइड पर्सन हैं? और क्वालिफाइड पर्सन है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या डिफरेंस होते हैं, क्या विषमताएं होती है जेआरएफ और पीएचडी फेलोशिप में। तो विद द यूजीसी नेट 2025 रिजल्ट्स नाउ डिक्लेयर्ड, मेनी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर फेसिंग अ क्रूशियल डिसीजन। तो बहुत सारे लोग पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं और वो पास हो चुके हैं, या फिर जिन्होंने पास किया है और उनके दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न आ रहा है कि क्या उनको लेना चाहिए, वेदर अ परस्यू टू जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए करना चाहिए उन्हें आगे की पढ़ाई, या फिर पीएचडी फेलोशिप करना चाहिए थ्रू यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये सवाल उनके दिमाग में आ रही है। तो इसी सवालों को दूर करने के लिए आप आगे की वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि क्या आपको करना है। और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाए। तो जो दोनों हैं, जैसे जेआरएफ और जो पीएचडी फेलोशिप है, तो बोथ आर प्रोमिसिंग रूट्स इनटू रिसर्च एंड एकेडमिया। तो दोनों ही रिसर्च और एकेडमिया के क्षेत्र में के लिए ही हैं, बट दे कम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर। लेकिन दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग बेनिफिट्स हैं और अलग अलग एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो इफ़ यू आर वेइंग द योर ऑप्शंस, here a clear breakdown to help you decide what's right for your academic and career journey। तो अगर आप पात्रता रखते हैं, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है एग्ज़ाम को, तो फिर आगे का क्या करना है, तो अपनी कैरियर की जर्नी में ये जानते हैं। व्हाट इज़ जेआरएफ एंड व्हाट डज़ इट ऑफ़र। जेआरएफ क्या है और ये क्या ऑफ़र करता है। द जूनियर जेआरएफ इज़ अवार्डेड टू कैंडिडेट हु रैंक अमॉन्ग द टॉप स्कोरर इन द यूजीसी नेट एग्ज़ाम। जेआरएफ उन्हीं को दिया जाएगा, उन्हीं के लिए होगा जो रैंक करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, टॉप में रैंक करते हैं। और इट इज़ फंडेड बाय द यूजीसी एंड अलाउज स्कॉलर्स टू परस्यू फुल टाइम रिसर्च लीडिंग टू अ पीएचडी इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इसके लिए जो फंडेड किया जाता है वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। और जो भी स्कॉलर्स होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, उन्हें फुल टाइम रिसर्च करने के लिए टू अ पीएचडी, यानी कि आपको जेआरएफ टू पीएचडी आपको वहाँ पे करने के लिए एक रास्ता खुल जाएगा, जो कि इंडियन यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें। ठीक है। तो जेआरएफ का और भी इसमें बेनिफिट्स है। क्या बेनिफिट्स है देख लेते हैं। जेआरएफ ऑफर्स ए मंथली स्टाइपेंड रेंजिंग फ्रॉम 35,000 टू 37,000 फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। तो पहले 2 सालों में आपको 35,000 से लेके 37,000 तक का उसमें स्टाइपेंड टाइप मिलेगा उसमें। और जो कि इंक्रीज़ होकर वो 42,000 यानी 42,000 हो जाएगा 3 सालों के लिए। तो जो भी है सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस, जैसा कि आप अच्छा काम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो भी देखा जाएगा आपको कि आपने पिछले 2 सालों में कैसा काम किया है, और तब जाकर उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो होगी वो इंक्रीज़ होती रहेगी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हाउसिंग रेंट्स अलाउंसेस, डेट इज़ एचआरए एंड अदर कंटीजेंसी बेनिफिट्स। अलग बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ एचआरए भी आपको मिलेगा इसी इंटर्नशिप में, इसी आपको जो बेस्ट स्टाइपेंड मिलेगी उसमें। द फेलोशिप इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर्स इनिशियली एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 5 ईयर्स। तो जो फेलोशिप जो होगा वो 3 सालों के लिए तो है ही, ठीक है। उसके बाद आपको ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है आपके सेटिस्फैक्ट्री वर्क के अकॉर्डिंग। तो ये एक्सटेंड किया जाएगा, जो कि 5 सालों तक होगा। जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर ऑफन गिवन प्रेफरेंसेस ड्यूरिंग पीएचडी एग्जाम एडमिशंस एंड मे आल्सो गेट एक्सेस टू बेटर लैब फैसिलिटी उनको मिलती है, मेंटर्स मिलते हैं एंड कम्पिटिटिव रिसर्च इन्वायरमेंट भी उनको मिल जाता है।
अब आइए बात करते हैं व्हाट इज़ पीएचडी विदाउट जेआरएफ। A PhD fellowship, on the other hand, is awarded by individual university, research departments, or external funding agencies like ICSSR, DST और ICMR। तो इन सभी एजेंसीज़ के द्वारा पीएचडी फेलोशिप को करने के लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिया जाता है। यू डोंट नीड टू क्वालिफाई द जेआरएफ टू बी एलिजिबल। आपको जेआरएफ एलिजिबल नहीं होना चाहिए, क्वालिफाई नहीं होंगे उसमें, डायरेक्ट पीएचडी के लिए होता है। और बट यू मस्ट मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफन थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू। तो लेकिन पीएचडी में एडमिशन करने के लिए आपको कॉलेज की तरफ से जो भी रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट है, आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो होगी उनको पूरा करना ज़रूरी है। और एंट्रेंस टेस्ट वहाँ अगर कॉलेज लेते हैं तो उससे पास करना ज़रूरी, या फिर इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं इंटरव्यू एंट्रेंस टेस्ट ही देना पड़े। फेलोशिप अमाउंट कैन वेरी बट टिपिकली रेंज बिटवीन 25,000 to 35,000 पर मंथ। 25 से 35,000 तक का फेलोशिप अमाउंट यहाँ पे रेंज है। और दीज आर समटाइम्स टाइड टू रिसर्च प्रोजेक्ट लेड बाय फैकल्टी एंड मे नॉट इंक्लूड द एडिशनल बेनिफिट्स दैट कम विद अ सेंट्रली फंडेड जेआरएफ। तो जैसा कि जेआरएफ में एक्स्ट्रा आपको एचआरए मिल रहा था, उसके अलावा अदर अलाउंसेस भी मिल रहे थे, लेकिन पीएचडी में आपको 25 से 35,000 पर मंथ तो मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको सेंट्रल बेनिफिट्स होंगे, वो आपको जेआरएफ की तरफ नहीं मिल पाएंगे। PhD fellowship are also offered to both full-time and part-time researchers, offering more flexibility, specifically for those। तो अगर आप पीएचडी फेलोशिप करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी आपको पढ़ाई के लिए, और जो भी एकेडमिक प्रोसेस है एकेडमिया करने के लिए, और स्पेशली फॉर दोज ऑलरेडी एम्प्लॉयड और परसुइंग इंटरडिसिप्लिनरी इंटरेस्ट्स। अगर आपने कहीं और ज्वाइन कर रखा है, एम्प्लॉयड हैं, तो एकेडमिया के क्षेत्र में, तो आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप पीएचडी भी कर रहे हैं। जेआरएफ और पीएचडी में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो भी हम जान लेते हैं। वाइल बोथ फेलोशिप सपोर्ट्स डॉक्टरल रिसर्च, दोनों डॉक्टरल रिसर्च के लिए ही होते हैं। द की डिफरेंसेस इन लाई इन फंडिंग सोर्सेज, मंथली स्टाइपेंड एंड एकेडमिक स्ट्रक्चर एंड एलिजिबिलिटी। तो इसमें स्टाइपेंड का डिफरेंसेस है, एकेडमिक स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंसेस है, और एलिजिबिलिटी की तो बात हो चुकी है। जेआरएफ को मोर कम्पिटिटिव माना गया है एंड प्रेस्टिजियस भी माना गया है, बहुमूल्य कीमती माना गया है। गिवन इट्स सेंट्रली अवार्डेड बाय द यूजीसी बेस्ड ऑन द एग्ज़ाम परफॉर्मेंस। एग्ज़ाम में जैसा कि आप परफॉर्म्स किए होंगे आपने यूजीसी एग्ज़ाम में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जेआरएफ का इसमें आगे की जेआरएफ करने के लिए आपको मिलता है। और इट इज़ स्पेशली सूटेड फॉर दोज प्लानिंग ए लॉन्ग टर्म एकेडमिक एंड रिसर्च करियर। जो लोग लंबे रिसर्च करियर या एकेडमिक बैकग्राउंड में आना चाहते हैं, तो वो उनके लिए जेआरएफ बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पीएचडी फेलोशिप मीनवाइल आर मोर डाइवर्स इन स्ट्रक्चर एंड कैन समटाइम ऑफर ए बेटर फिट for candidates with a specific research topic or institutional preferences. However, they may not always come with the same level of funding and job security. तो पीएचडी फेलोशिप जो होते हैं उनके लिए है कि उनका जैसे कि वो काम कर रहे हैं और साथ ही साथ पीएचडी कर रहे हैं, तो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनका प्राइमरी हो जाता है, और पीएचडी जो कर रहे हैं वो उनका सेकेंडरी चीज़ पार्ट हो जाता है। तो इसमें जॉब सिक्योरिटी उतना ज़्यादा नहीं रहती है कि पीएचडी आप कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। तो ये इसमें मेन डिफरेंसेस हैं। तो अब आते हैं बात कि विच वन शुड यू चूज़, आपको कौन सा चुनना चाहिए। इफ़ यू हैव क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, इट इज़ जनरली द प्रेफर्ड रूट, both for its financial support and its academic recognition. It also signals a strong research potential, which can open doors to doctoral opportunities and teaching roles in reputed institutions. तो इसमें आगे जाकर अगर आपने जेआरएफ ज्वाइन किया है तो आगे जाकर पोस्ट डॉक्टरल की उपाधि आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ टीचिंग आप के क्षेत्र में आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप जा सकते हैं, आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, साथ ही साथ आपको अदर अलाउंसेस भी बहुत अच्छे खासे मिलेंगे। वैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इसमें 2 साल का आपको
स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद तीसरे साल में आपको देखा जाएगा कि आपकी सैटिस्फैक्टरी वर्क है कि नहीं, आपके काम से संतुष्ट है कि नहीं इंस्टीट्यूट, और उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा और 5 सालों तक आपको इसके लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। हाउएवर if you haven't qualified for JRF, a university or project based PhD fellowship can still be an excellent option। अगर आपने JRF को क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको पीएचडी फेलोशिप के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड जो पीएचडी फेलोशिप होती है, और वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली अगर आप क्लियर करते हैं रिसर्च डायरेक्शन को और आइडेंटिफाई करते हैं मेंटर्स को और प्रोजेक्ट्स को, तो आपके लिए पीएचडी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ये सभी डिफरेंसेस थे इन दोनों में, पीएचडी और जेआरएफ के फेलोशिप में। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो भी ज़रूरी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो होती है वो आपको सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल एंड थैंक यू।